बैप्टिज्म, इसके बारे में हम नहीं तो खास कर हमारे लोगों के बीच में इतना कंफ्यूजन नहीं है। कारण क्या है ना, हम अभी अभी मसीह में आया है, इसके लिए इतना कंफ्यूजन है। हमारे गांव में, तमिलनाडु में आप लोग जाएंगे तो बहुत तरीका का बैप्टिज्म, बच्चे लोग को बैप्टिज्म देता है। कोई कोई लोग है ना पानी में डूबकर बैप्टिज्म देता है, कोई कोई लोग पानी को छिटकाता है, कोई कोई लोग एक झंडा रहेगा, झंडा का नीचे से लोगों को खड़ा करता है। हमारा इधर देखते हैं कोई कोई लोग घर पे आते हैं, बैठकर एक बकेट बाल्टी में लेकर सर पे पानी को डाल देता है। ऐसे बहुत लोग बहुत तरीका को उपयोग करता है, लेकिन इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, हम थोड़ा फर्क कर देखना हमारे लिए अच्छे पर। बाइबल में जो बोलता है वो हमारे लिए सही, बाइबल में जो नहीं वो हमारे लिए नहीं। हमेशा ये बातों को हम ध्यान में रख लेने का है। तो आज 4 सवालों को मन में रखते हुए इस बाइबल स्टडी में सुनेंगे। पानी का बपतिस्मा है क्या नहीं, पहले सवाल। और बाइबल का लोग, यहूदी लोग इस बपतिस्मा को पालन किया क्या, ये क्यों पालन किया गया है। चौथा क्वेश्चन है कैसे पालन किया गया है। वापस मैं बताता हूं, 4 क्वेश्चन है। पानी का बपतिस्मा है क्या नहीं, दूसरा है जो व्यवस्था का लोग नहीं तो यहूदी लोग इस बपतिस्मा को पालन किया क्या नहीं किया, तीसरा है क्यों किया है, चौथा है कैसे किया है। ठीक है, तो पहले सवाल, पानी का बपतिस्मा है क्या नहीं बोलेगा तो है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। कारण क्या है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह यर्दन नदी में इस बपतिस्मा लिया है। और हम देखता है यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में 4 में 1 और 3 को पढ़ेंगे तो यूहन्ना का सुसमाचार का पुस्तक में 4 में 1 और 3 को पढ़ेंगे तो, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, चेले बनाता है और बपतिस्मा देता है। तीसरा वचन, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। ठीक है, तीसरा वचन, दूसरा वचन, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, उसके चेले बपतिस्मा देते हैं। ठीक है, तो प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का हाथों से प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया है। और हम देखते हैं यीशु मसीह खुद अपने चेले लोग को रखकर बपतिस्मा दिया है। और प्रेरितों का काम में आएंगे तो प्रभु के चेले लोग बपतिस्मा दिया है। तो हमारे लिए बपतिस्मा है या नहीं बोलेगा तो है, इसमें कोई शक नहीं। तो बहुत लोग क्या समझते हैं मालूम है, ये बपतिस्मा बोलेगा तो धर्म बदलने का एक तरीका है। एक्चुअली ये बपतिस्मा हर किसी को लेना पड़ेगा। अगर कोई मसीह का धर्म को अपनाया हुआ व्यक्ति है, उनके बच्चे हुआ है, तो उनको लेने का जरूरत नहीं नहीं। अगर वो प्रभु को स्वीकार किया है, सबका सामने बताना चाहता है, तो बपतिस्मा लेना बहुत बहुत जरूरी। ठीक है, तो बाइबल ये बपतिस्मा का बारे में क्या बताता है कर हम देखेंगे। तो पढ़िए ना, बाइबल ये बपतिस्मा के बारे में क्या देखता है करके देखेगा तो जकरिया भविष्यवक्ता का पुस्तक में 13वां अध्याय में पहले वचन, जकरिया भविष्यवक्ता के पुस्तकों में 13वां अध्याय में पहले वचन। सब लोग बाइबल में ढूंढ कर थोड़ा पाइए, जकरिया भविष्यवक्ता के पुस्तक में 13 में 1।
उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए उस समय दाऊद के घराना और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने को पाप और मलिनता धोने को निमित्त धोने के निमित्त एक बहता हुआ एक सोता बहता हुआ फूटेगा। ठीक है। तो ये वचन पुराना करम में इसको रखकर बपतिस्मा के बारे में प्रभु के लोग बताने वाला एक वचन है। ठीक है, पहले सवाल का उत्तर मैंने दे दिया है। प्रभु के लोग, नहीं तो बाइबल के लोग, नहीं तो यहूदी लोग इस बपतिस्मा को किया क्या नहीं किया है करके देखेगा तो बिना शक से हम बोल सकता है उन लोग भी इस बपतिस्मा को पालन किया है। लेकिन वो लोग बपतिस्म करके बोलकर पालन नहीं किया है। उन लोग क्या शब्दों से पालन किया है करके बोलेगा तो मिक्वा। अगर किसी को लिखने का तो लिख लीजिएगा इंग्लिश में MIKVEH, नहीं तो MIQVEH, मिक्वा। मिक्वा बोलता है वो लोग। यहूदी में इब्रानी भाषा में बपतिस्मा को मिक्वा बोलता है। ये मिक्वा बोले तो यहूदी लोग का संस्कृति का एक काम, संस्कृति का एक काम। ये ऐसा हम समझ सकता है इसको धोने का, नहीं तो धोना। ये बातों को मन में रख लीजिएगा। ये मिक्वा बोलेगा तो क्या है बोलेंगे तो स्टेटस डिक्लेरेशन करके बोलता है। मिक्वा बोलेगा तो क्या है? स्टेटस डिक्लेरेशन। यानी स्टेटस डिक्लेरेशन बोलेगा तो हिंदी में बोलता है अपने स्थिति को बताना, अपने स्थिति को बताना। शायद मेरे हिसाब से मैं सही शब्द बोल रहे क्या पता नहीं। स्टेटस डिक्लेरेशन बोलेगा तो अपना परिस्थिति को बताना। ठीक है, तो यहूदी लोग ये मिक्वा कई बार उन लोग उनके जीवन में किया होगा। मैंने जो बार मिस्वा उसके बारे में पढ़ाने के समय में एक शब्दों को बोला था, पापा का काम और लड़का को तैरना सिखाना चाहिए करके बोला। तैरने के लिए स्विमिंग सिखाना चाहिए करके बोला है। स्विमिंग सीखने का कारण यही है, स्विमिंग सीखने का कारण यही है, वो यहूदी लोगों का बच्चे लोग कई बार मिक्वा के लिए नदी में कभी उतरता है, कभी तालाब में उतरता है, कभी किधर किधर मिक्वा टैंक के अंदर उतरता है। कोई कोई जगह पर गहरा रहता है। तो उस समय वो बच्चे लोग ये पानी को देखकर डरना नहीं चाहिए करके पहले से ये मिक्वा का समय बच्चे लोग डरना नहीं चाहिए, घबरना नहीं चाहिए करके उनको तैरने के लिए सिखा कर रख देता है। इसके लिए लगभग सारे यहूदी लोगों को तैरने के लिए आता है। ये मिक्वा के बारे में हम पढ़ते तो जब मंदिर बनाया गया था यरूशलेम में, मोरिया पहाड़ के ऊपर मंदिर बनाया गया था, तभी मिक्वा बोले तो उन लोग के लिए जो नियम है बहुत कड़क रहता था। यानी जो चलने वाला मतलब बहने वाला पानी में मिक्वा लेना चाहिए, सोता नहीं तो नदी में। तालाब में मिक्वा नहीं करना चाहिए करके पहले का उन लोग का नियम था। इसलिए उन लोग जब जब वो मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाने के पहले वो लोग मिक्वा कर कर अपने आप को पवित्र कर कर वो लोग इधर जाएगा, किधर जाएगा? मंदिर के अंदर जाएगा। वापस मैं बताता हूं, एक व्यक्ति यरूशलेम में मंदिर में जाने का है तो पहले वो मिक्वा लेना पड़ेगा, अपने आप को पानी से धोना पड़ेगा, धो कर ही अंदर जा सकता है। यानी मिक्वा लेने क्या बोलेगा तो शारीरिक गंदगी को साफ करने के लिए नहीं, मन की गंदगी को साफ करने के लिए। आप लोग बाइबल में पढ़ेगा तो पहले पत्रुस में उसके 3वां अध्याय में आइए, पहले पत्रुस में उसके 3वां अध्याय में एक वचन को हम पढ़ते हैं, 21वां वचन। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, उसी पानी का दृष्टांत
यही है अर्थात बपतिस्मा। यीशु मसीह की जी उठने के द्वारा हम्म, अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है। इससे शरीर के मेल को दूर करने का दूर अर्थ करने नहीं का है, अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध वैविक से परमेश्वर के वश में हो जाने परंतु का शुद्ध व्यवस्थित परमेश्वर के वश में हो जाना। तो आप ये समझ लेने का, वो शारीरिक मेल को, शरीर में रहने वाला गंदगी को साफ करने के लिए नहीं, मन के गंदगी को साफ करना। यानी बपतिस्मा लेने के पहले एक व्यक्ति ना लेना बहुत जरूरी। वापस बताता हूं, बपतिस्मा लेने के पहले एक व्यक्ति स्नान कर कर ही बाद में ले सकता है। ठीक है, तो बपतिस्मा के लिए बाद में इन लोग ने नियमों को थोड़ा आसान कर दिया है। आसान कर दिया बोलेगा तो एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने का है तो कम से कम 328 और 0.5 328.5 लीटर पानी रहना चाहिए। वापस बताता हूं, 328.5 लीटर पानी रहेगा तो उधर बपतिस्मा दे सकता है करके उन लोग ने नियम को बदल दिया है। अगर पैसा वाला रहेगा तो अपने ही घर पे मिकवा का टैंक बना कर रख देता था। अगर पैसा वाला नहीं तो एक रोड में एक जगह पर मिकवा टैंक रहेगा, गांव में एक मिकवा टैंक रहेगा, उधर इधर वो लोग अपने हिसाब से मिकवा टैंक बना कर रख दिया था। तो यहूदी लोगों का रबी लोग बोलता है, जो कोई कुछ उचित उद्देश्य नहीं तो अपने आप को वो मिकवा लेना उनके लिए कुछ काम का नहीं, अच्छे उद्देश्य के साथ इस मिकवा को लेना चाहिए। बिना मतलब का ये मिकवा को लेना उनके लिए कुछ काम का नहीं। अगर नया लोग इस मिकवा लेना चाहता है, नया लोग बोलेगा तो अन्य जाति के लोग, यूनानी लोग कौन दो, उस समय का रोमी लोग कौन दो, वो लोग बपतिस्मा मिकवा लेना चाहता तो उस समय क्या किया गया है कर बोलेंगे तो उन लोगों को मसीह में लेके आया हुआ एक रबी रहेगा, वो एक है। और यरूशलेम का जो यहूदी का संस्था से एक रबी को रखा जाएगा। ये दोनों रबी मिलकर दूसरा एक रबी को अपॉइंट करेगा। वापस मैं बताता हूं, एक जो अन्य जाति व्यक्ति को मसीह में लाया हुआ एक वो रबी रहेगा, वो एक, और मंदिर के तरफ से एक रबी को रखेगा, और ये दोनों रबी लोग मिलकर एक रबी को रखेगा। यानी 3 रबी लोगों के सामने वो बपतिस्मा लेना चाहिए, नहीं तो मिकवा लेना चाहिए। मिकवा बोलेगा तो अपने स्थिति को बताना, यानी वो एक पानी के ऊपर अंदर जाएगा, पानी के अंदर जाकर वो अपना गवाही को बताएगा, क्यों मैं बपतिस्मा ले रहा हूं, मैं पहले क्या था, आगे मैं कैसे रहेगा। ये दोनों बातों को बताकर पानी पर डूबकर बपतिस्मा लेगा। इस संसार में उनको देखने के लिए 3 लोग हैं, तो स्वर्ग में से पिता परमेश्वर देखता है, पुत्र परमेश्वर देखता है, पवित्र आत्मा देखता है। यानी संसार में भी उसके लिए गवाही है, स्वर्ग में भी उसके लिए गवाही है। ये तीनों लोगों को क्या बोलता है, कोर्ट, नहीं तो एक हिब्रू शब्द में बोलना चाहिए तो बेटिन कोर्ट। ठीक है, तो व्यवस्थावरण में 19वां अध्याय में 15 वचन ऐसा बताता है, व्यवस्थावरण में 19 में 15। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों न हो, एक ही जन की साक्षी ठीक है, एक व्यक्ति के विरोध में उन्होंने पाप कर दिया, चाहे वो उसका पाप क्यों ना हो, कैसे भी हो, एक व्यक्ति की साक्षी न सुनना, एक व्यक्ति का साक्षी गवाही ना सुनना। आगे
परंतु 2 या 3 साक्षियों के परंतु 2 या 3 साक्षियों से के कहने से बात साक्षियों को कहने से बात पक्की ठहरे। बात पक्की ठहरेगी। तो 2 या 3 गवाही होना चाहिए एक विषय को नियुक्त करने के लिए। इसलिए बपतिस्मा के लिए वो लोग 3 लोगों को रखता था। ठीक है, मत्ती का सुसमाचार में 18 में 16 में भी ये बात लिख कर रखा है। आप लोग घर पे पढ़ लीजिएगा। मत्ती का सुसमाचार 18 में 16। ये मिक्वा क्यों यहूदी लोग किया था? ये मिक्वा क्यों यहूदी लोग किया है करके पड़ेगा। तो हम देखते हैं बाइबल में यहूदी लोग अपने जो धर्म की ये नियम, धर्म के लिए ये नियम को करके रखता था। कई जगह पर कई बार जब जिंदा रहने के समय कई बार वो लोग ये मिक्वा को करता था। उदाहरण के लिए आप लोग लेवी व्यवस्था में 13वां अध्याय आप पढ़ लीजिएगा, लिखकर रख दीजिएगा। लेवी व्यवस्था में 15वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। ये सब चीजों में ये मिक्वा के बारे में ऐसा लिखा है, दोष मिटाने वाला पानी, दोष मिटाने वाला पानी। यानी 13वां अध्याय में हम क्या देखता है करके बोलेंगे तो एक कोढ़ व्यक्ति वो गांव के अंदर नहीं रहने का है। कोढ़ व्यक्ति को क्या किया जाएगा, उसको गांव से बाहर छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई घर से जाकर उसको खाना देने का रहेगा तो ये आवाज देगा तो वो लोग उस स्थान से दूर हो जाएगा, वहां पर जाकर रखकर आ जाएगा। रखकर गांव घर वाला इधर आ जाएगा, बाद में जाकर वो लोग खाना खाएंगे। और अचानक उस मार्ग से कोई जा रहा, वो कोढ़ व्यक्ति लोग जहां पर रहते हैं उस जगह से एक व्यक्ति पार करने का है, तो कोई इंसान आएगा तो ये कोढ़ व्यक्ति लोग आवाज देने का, अशुद्ध है, हम अशुद्ध है कर। इसके लिए वो लोग सावधान से जाओ, इनके से दूरी से चला जाओ, ये एक आवाज देने का। अगर ये कोढ़ व्यक्ति लोग गांव के अंदर आ गया तो उन लोग को पत्थर को मारकर उसको मार डालेगा। यानी कोढ़ एक दूसरे से फैलता है। इसके लिए उनको गांव के अंदर आने के लिए मना है। अगर एक व्यक्ति का कोढ़ का बीमारी ठीक हो गया तो वो व्यक्ति क्या करना पड़ता है, अपने आप को पहले स्नान करने का है। स्नान कर वो मिक्वा टैंक में उतर कर वो बोलना चाहिए, मैं पहले कोढ़ व्यक्ति था, अब परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, नहीं तो शुद्ध हो गया है, अब मैं गांव के अंदर आने के लिए योग्य है कर वो मिक्वा लेकर सीधा याजक के पास जाकर अपने स्थिति को बताने का। तो यहां पर सब लोग देख लेगा, वो मिक्वा ले लिया तो उसका कोढ़ चंगाई हो गया। वो याजक के पास दिखाएगा, याजक ने पूरी तरीका से उसको टेस्ट करेगा। टेस्ट कर अगर उस चंगाई हो गया तो ये मूसा का नियमों के अनुसार परमेश्वर का मंदिर में उन लोग बेड चढ़ाना पड़ता है। बेड चढ़ाकर बाद में वो लोग किधर जाएगा, गांव के अंदर जाएगा। यानी गांव वाला के लिए उन लोग अपने स्थिति को बताने का एक ही जगह उस मिक्वा। ठीक है, तो ऐसा हम देखेंगे तो लेवी व्यवस्था में 17वां अध्याय में 15 वचन हम पढ़ेंगे तो क्या देखते हैं, कोई व्यक्ति कुछ मरा हुआ चीजों को खा लिया, वो क्या करना चाहिए, वो दोषी हो जाएगा। तो ये अपने पूरा कपड़ा को धोना चाहिए, वो पानी में डूबकर अपना दोष मिटाना चाहिए, कपड़ा को पूरा धोना चाहिए और मिक्वा टैंक में उतर कर वो लोगों को बता, मैं दोषी था, अभी शुद्ध हो गया है। तो आप लोग लेवी व्यवस्था 17वां अध्याय में 15 वचन में हम देखते हैं। और एक स्त्री अपने मंथली साइकिल का समय में, नहीं तो वो लहू बहाने का समय में क्या करता है, घर से बाहर रहता है। हमारे इधर तो अभी सब चलने लगा है, अभी भी आदिवासी लोगों के बीच में जाएगा तो कोई स्त्री ये रहेगा तो क्या करता है, वो लोग खाना बिना नहीं बनाता है,
खाना पीना नहीं बनाता है, घर से बाहर रहता है। तो ये लोग क्या करेगा, 5 दिन वो लोग बाहर रहकर घर के अंदर आने के पहले वो लोग क्या करेगा, ये मिक्वा टैंक में जाकर मिक्वा लेगी, नहीं तो पानी में डूब कर वो अपने पति को संदेश क्या देगी, मैं अभी घर के अंदर आने का योग्य है, तुम्हारा साथ में रहने का योग्य है। तो इस संदेश को वो दे रही, मिक्वा ले रही, तो वो अपने आप से ये समझ जाएगा। तो ये बपतिस्मा नहीं तो ये मिक्वा यहूदी लोग कई समय करते हैं। अभी एक स्त्री को देखेगा तो वो महीने महीने करेगी, और जब उसके अलावा भी कुछ हो गया मंदिर में जाने का, वो मिक्वा ले। तो ये कई बार ऐसा मिक्वा अपने जीवन में वो लोग करता है, ठीक है। तो पुराना करार के अनुसार और नया करार में हम जो बपतिस्मा देते हैं ना, उसके आधार में गिनती का पुस्तक में कुछ वचनों है। गिनती का पुस्तकों में आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं समय में। गिनती का पुस्तक में 31वां अध्याय में 19 से लेकर 23 तक, वापस मैं बताता हूं। गिनती का पुस्तक में 31 से लेकर नहीं 29 से लेकर 19 to 23, गिनती 19 19 नहीं 31, गिनती 31 19 to 23, ठीक है। इधर क्या लिखा है करके देखेगा तो, इधर क्या लिखा है करके देखेगा तो, यहूदी लोग युद्ध में जाएगा तो क्या करने का क्या नहीं करने का। तो यहूदी लोगों को मूसा का द्वारा दिया हुआ व्यवस्था का लिखा हुआ बात क्या है ना, युद्ध बोलेगा तो एक परिवार से एक व्यक्ति को कंपलसरी युद्ध में भेजना चाहिए। एक परिवार में एक लड़का को कंपलसरी युद्ध में भेजना चाहिए। और आज भी सारे यहूदी लोगों के लिए पढ़ाई में एक कंपलसरी बात क्या है, 3 साल वो लोग सेना में काम करना चाहिए। सारे लड़का लोग, यहूदी लड़का लोग 3 साल सेना में काम करना चाहिए। सारे यहूदी लड़की लोग 1 साल सेना में काम करना चाहिए। यानी यहूदी लोगों को सारे का सारे लोग युद्ध में ट्रेनिंग हुआ रहेगा, युद्ध में ट्रेनिंग हुआ लोग रहेगा। अभी हम एक चीजों को देखा था पिछले दिनों में, हमास के विरोध में खासा में एक युद्ध अभी भी हो रहा है, लगभग 1 साल को ऊपर हो गया। उस युद्ध में नेतन्याहू बोलेगा तो इजराइल देश का प्राइम मिनिस्टर अपने लड़का को युद्ध में भेजा था। तो यूट्यूब में लगभग सब जगह पर आया है। शायद आप लोग कोई नहीं देखा तो अपना ग्रुप में अगर वो यूट्यूब लिंक मिलेगा तो मैं डालता हूं, थोड़ा देखिए। वो ये प्राइम मिनिस्टर अपने लड़का को युद्ध में भेजा था। हमारा भारत देश में रहने वाला यहूदी लोग और अमेरिका में रहने वाला यहूदी लोग, ये लोग सब क्या करता था, अपने अपने परिवार से एक एक व्यक्ति को युद्ध करने के लिए भेजा था, ठीक है। तो ऐसा उन लोगों का नियम, अभी यहूदी लोगों का ऐसे जाएंगे तो उन लोगों के लिए पहर नहीं दिया जाएगा। उस समय वो लोग क्या करता था, युद्ध में जाकर विरोधी सेना को सामने युद्ध करने का है, युद्ध कर सामने वाला को मारकर उसके हाथ में रहने वाला कीमती वस्तुओं को ये लोग छीन लेता था। कीमती वस्तु बोलेगा तो वो कुछ अंगूठी पहना है तो अंगूठी की निकाल देगा। उन्होंने कुछ चेन पहना है सोना का, चेन को निकाल देगा। उन लोग ने कुछ लेदर बेल्ट को पहना है, वो लेदर बेल्ट को निकाल देगा। जो शूज है, जो कीमती चीज इनको जो लगता है वो मरा हुआ व्यक्ति का शरीर से उठाकर ये लोग जमा कर युद्ध में से घर पे आने के पहले उसको सीधा उपयोग नहीं करने का। वो लोग पहले छावनी से बाहर 7 दिन छावनी का बाहर रहेगा। बाद में अपन जो लूट कर लेके आया हुआ सारे चीजों को, जो चीजों को पानी में साफ करने का योग्य है, पानी में डालकर साफ करके निकालेगा। जो चीज पानी के आग में
डालने का योग्य है उसको आग में डालकर निकाले। हम बोलते हैं ना आग का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा बोलेगा तो यहां से शुरुआत हो। अभी यीशु मसीह कौन है कर बोलेगा तो यीशु मसीह यहूदी, यीशु मसीह और शैतान, इन दोनों का एक युद्ध होता है। क्या युद्ध होता है? हम जो शैतान के हाथों में थे, हम वहां से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को देखकर पुकारा है। यीशु मसीह हमारे लिए मदद करने के लिए आया, शैतान इतना जल्दी छोड़ा नहीं। तो यीशु मसीह और शैतान के बीच में एक बड़ा युद्ध हुआ है। उस युद्ध में यीशु मसीह हमें शैतान के हाथों से छीन कर ले लिया। तो इसीलिए हम बाइबल में पढ़ता है, एफेसियों का पत्रिका में, आइए एफेसियों का पत्रिका में 3 अध्याय, दूसरा अध्याय में 12 और 13 को पढ़ी। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, इज़राइल के प्रजा से पद से अलग किए हुए तो, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और प्रतिज्ञा के वाचा के भागी नहीं थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अभी मसीह के लहू के द्वारा, लहू के द्वारा निकट हो गए। ठीक है, तो हम पहले बार था, यानी परमेश्वर ने शैतान से युद्ध कर, इंग्लिश में उसको बोलता है स्पिरिचुअल वारफेयर, स्पिरिचुअल वारफेयर। ठीक है, तो यीशु मसीह और शैतान के बीच में युद्ध हुआ है। उस युद्ध में यीशु मसीह ने हमें शैतान का हाथों से छुड़ाकर अपना लिया। अब हम यीशु मसीह के लिए उपयोग होना है। यीशु मसीह अपने हाथों में लेकर उपयोग करने का है, तो वो ऐसे ही डायरेक्ट उपयोग कर नहीं सकता है। वो क्या करना पड़ेगा? ये मिकवा, नहीं तो हमारा भाषा में बोलेगा तो बपतिस्मा, बपतिस्मा के द्वारा पानी में डुबाकर, हमें डुबाकर निकालकर बाद में वो अपने लिए उपयोग कर सकता है। यही है पुराना करार से बपतिस्मा के लिए बाइबल बताने वाला ये है। ठीक है, तो नया करार में आएंगे तो सीधा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मिकवा देता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता है। वो कैसे बपतिस्मा दिया है करके देखेगा तो, वो कैसे बपतिस्मा दिया है करके देखेगा तो, पाप का क्षमा के लिए उन्होंने बपतिस्मा दिया है। पढ़िए मत्ती का सुसमाचार में 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार में 3 अध्याय में 8वां वचन, नहीं 8 नहीं, सॉरी 11वां वचन। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, ठीक है, तो वो यूहन्ना बपतिस्मा कौन सा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन सा बपतिस्मा दिया है? मन फिराने का बपतिस्मा। उसके बाद कौन कौन आकर बपतिस्मा लिया है करके देखेंगे तो 5वां वचन में हम पढ़ते हैं, तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग, ठीक है, कौन कौन आकर बपतिस्मा लिया है? यरूशलेम नहर के लोग आकर बपतिस्मा लिया है। सारे यहूदिया के लोग आकर बपतिस्मा लिया है। यरदन के आसपास रहने वाला लोग आकर बपतिस्मा लिया है। तो वापस बताता हूं, यहां पर कौन कौन आया है? यरूशलेम। यरूशलेम में कौन रहता है? यहूदी लोग रहता है। यहूदिया में कौन रहता है? यहूदी लोग रहता है। यरदन नदी के आसपास रहने वाला यहूदी लोग। यहूदी लोग आकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बाद बपतिस्मा लिया। और कौन कौन लिया है करके देखेंगे तो 7वां वचन को पढ़ेंगे तो
जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के ठीक लिए है। अपने और अभी कौन कौन आता है? फरिश्ती और सदुस्ती, और आगे हम पढ़कर देखेगा तो चुंगी लेने वाला भी आकर बपतिस्मा ले। तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है, यहूदी लोग कर तो उन लोग क्या काम करते क्या नहीं करते पता नहीं। परिस्थिति बोलेगा तो कौन आकर बपतिस्मा लिया है? परिस्थिति बोलेगा तो प्रार्थनालय चलाने वाला लोग है। प्रार्थनालय चलाने वाला लोग, यानी हमारा भाषा में हम समझने का भाषा में बोलने का रहेगा तो वो लोग कौन है करके बोलेंगे तो पास्टर लोग आकर बपतिस्मा लिया। पास्टर लोग आकर क्या बपतिस्मा लिया रहेगा करके बोलेंगे तो संसार में उस समय न्याय करने वाला कौन है? परिस्थिति लोग। उन्होंने आकर इसके सामने, किसके सामने? पढ़िए तीसरा अध्याय में वो लोग क्या बोलकर बपतिस्मा लिया है करके 8वां वचन पढ़िए। इसलिए मन फिराव के योग्य नहीं, फल लाओ। 6वां वचन। उन्होंने अपने अपने पापों को मानने यरदन नदी में उससे उन्होंने बपतिस्मा लिया। अपने अपने पापों को मानकर, ये समझ लीजिएगा, अपने अपने पापों को मानकर, यानी वो लोग बपतिस्मा मिक्वा टैंक के अंदर आकर वो लोग बोलते हैं मैं पहले देखा देखी न्याय करता था। तो जो बड़े लोगों के लिए और एक न्याय करता था, छोटे लोग के लिए एक न्याय करता था। और पास्टर क्या क्या गलती कर लिया है? आया हुआ दान में थोड़ा बहुत निकालकर जेब में डाला होगा। वो आकर क्या बोलता है? मैंने दान को चोरी किया था, पहले आगे नहीं करेगा। और पास्टर लोग क्या करते हैं करके बोलेगा तो थोड़ा बहुत जो लोग करता है उन लोग वहां पर आकर पहले अपने पाप को मानकर आगे मैं कैसे रहेगा, मेरे स्थिति पहले में ऐसे था, चोर था, अभी एक अच्छा व्यक्ति बनकर रहेगा। चुंगी लेने वाला आकर क्या गवाही दिया रहेगा? पहले 5 रुपया लेने के जगह पर 15 रुपया लिया था, आगे से 5 रुपया लेने के जगह पर 5 ही रुपया लेगा। उन लोग ये गवाही को देते, मतलब गलतियां को मानकर बोलेगा तो आप समझ लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर बपतिस्मा कैसे दे देते हैं? हम कुछ यीशु मसीह को स्वीकार किया क्या, ये सवाल को तुम्हारा पाप क्षमा हुआ क्या पूछते हैं। और क्या पूछता है? जब तक जिंदा है तब तक प्रभु के पीछे हो लेगा क्या? हाँ बोलेगा तो हम दे देते हैं। लेकिन ये पूछते नहीं तुम क्या क्या पाप क्या है, पाप का क्षमा बोलो, इधर सबका सामने मान लो करके हम बोलते नहीं। उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सामने आकर बपतिस्मा लिया हुआ लोग अपने अपने पापों को मानकर वो लोग आकर बपतिस्मा लेकर गए। ठीक है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बपतिस्मा मन फिराने का एक ये है, मतलब ये चिन्ह है। मैं मन फिर गया, पहले मैं बुरे थे अभी अच्छा हो गया, ये स्टेटस डिक्लेरेशन। ठीक है, तो यीशु मसीह भी ऐसे बपतिस्मा देने लगा। उसके बाद चेले लोग के समय में आएगा तो चेले लोग क्या देता है? ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो करके यीशु मसीह बोला है। लेकिन हम प्रेरितों का काम में पढ़ता है यीशु मसीह के नाम से वो लोग बपतिस्मा दिया है कर। तो ये बातों को आप समझ लेने का है, यीशु मसीह के नाम के अंदर वो लोग बपतिस्मा दिया है, उसको बराबर देखेंगे। यीशु मसीह के नाम के अंदर, यानी वो लोग ये बातों को स्वीकार किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से ही वो लोग बपतिस्मा दिया है कर समझा जाता है, नहीं तो ऐसे ही उसको लेना पड़ेगा। तो अभी इस बातों को रखकर कई लोग अभी संसार में कैसे बपतिस्मा दे रहा बोलेगा तो हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा नहीं देंगे, यीशु मसीह के नाम से देंगे कर एक ग्रुप है वो लोग ऐसा देता है। लेकिन यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है क्या? नहीं तो प्रभु के चेले लोग हमारे अगुआ है क्या करके देखा तो हमारा परमेश्वर और हमारा अगुआ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने क्या बोला है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो करके बोला है। किधर बोला है? मत्ती का सुसमाचार में 28वां अध्याय में आइए, मत्ती का सुसमाचार में 28वां अध्याय।
19वां वचन, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला सब बनाओ, जातियों के लोगों को चेला बनाओ चेला बनाओ और उन्हें पिता और और पुत्र उन्हें पिता और पुत्र और पुत्र और पवित्र और आत्मा पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो, बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो हाँ। मैंने तुम्हें और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाया है मानना सिखाओ, मानना सिखाओ। और देखो मैं जब बस बस, बपतिस्मा देकर ऐसे भेज दो करके बोलता नहीं, मैंने जो तुमको सिखाया उन लोग को जाकर मानना सीखो। तो यीशु मसीह जैसे आज्ञा दिया है वैसे हम बपतिस्मा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये बपतिस्मा लेने का है क्या, नहीं लेने का बोलेगा तो जरूर लेने का। अब सवाल क्या है मालूम है, कितना बार लेने का है, क्योंकि बाइबल में एक वचन है, एक ही बपतिस्मा है कर। इस बातों को रखकर बहुत लोग क्या करता है, हमारे गांव में जो बच्चे लोग बपतिस्मा दे दिया, ले लिया, तो उन लोग को क्या बोलता है, बाइबल क्या बताता है, एक ही बपतिस्मा करके लिखा है, इसके लिए दोबारा लेने का नहीं। ऐसे उनको बहुत बड़े कंफ्यूजन। आप लोग को सब लोग, आप लोग बड़े होने के बाद लिया है, इसके लिए आप लोग के शक नहीं, लेकिन शक क्या है, दोबारा हम बपतिस्मा ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, उसके बारे में बाइबल क्या बताता है नेक्स्ट हफ्ता हम सुनेंगे। सबको जय मसीह की।